बेटा हमने यहाँ तक कर लिए हैं पार्ट बी, हमने 21, 22, 23 दिख रहा है, 21, 22, 23 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है पार्ट सी 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ ग्राफ पेपर whose end points lies in first quadrant and third quadrant. Write a coordinates of its end points and mid points of the line segment. ओके पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। एक हमने ग्राफ लेना है, ठीक है, उसमें से एक्स वाई एक्सेस लेनी है, वाई एक्सेस लेनी है, देन फिर क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट तक हमने लाइन खींचनी है और उसके एंड पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने निकालने हैं, मिड पॉइंट्स भी हमने निकालने हैं। वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाती हूँ। ये देखिए हमने एक्स एक्सेस बनाई, आप ग्राफ में बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके अब विजिबल है ना आपको? हमने एक्स एक्सेस बनाई है, देन वाई एक्सेस बनाई है। यहाँ पे हमारे क्वाड्रेंट प्लस में होते हैं दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट से। और जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो देखिए क्या है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन खींचो। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन खींच ली है। मैंने लाइन बेटा एक ड्रॉ की है, इसको भी मैंने 3 मान लिया है, यहाँ से भी मैंने 3 की लाइन खींची है, ड्रॉ की है, ठीक है। वो पॉइंट मैंने इसलिए लिया है कि हम पॉइंट में ले लेंगे, कहीं भी रैंडमली ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इतना टफ नहीं बनाना है क्वेश्चन को। अगर उन्होंने सिंपल वे से हमसे पूछा है तो सिंपल वे में ही हमने आंसर भी करना है। फाइन, ये मैंने पॉइंट पे यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया है -3 एंड -3, -3, फाइन। और ये इनको ही हम एंड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, इनको ही हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। ओके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और क्वेश्चन नंबर इनमें क्या पूछा है इन्होंने, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो यही हो गए, लाइन कोऑर्डिनेट्स तो यही हो गए। अब मिड पॉइंट क्या है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट काट रही है, तो ये इसकी 0 है। आप इसको या तो शो कर दो यहाँ पे, अगर शो नहीं करना चाहते तो आप उसको यहाँ पे लिख दो। ओके आप यहाँ पे उसको लिख दो कि 0,0 इसका मिड पॉइंट है। ओके एक और बात मैंने साथ में लिख दी है, वेयर लाइन एंड्स कॉल इट्स एंड पॉइंट। ओके जहाँ भी देखो लाइन यहाँ पे एंड हो रही है तो ये इसका एंड पॉइंट है, आप ये याद रखिएगा। हो सकता है कभी आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आए क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है। एंड पॉइंट कहाँ होते हैं कि जहाँ पे लाइन एंड होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट सी का। बाकी भी मैं करवाऊँगी, लेकिन घबराइएगा मत, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवा दूँगी आपकी। फाइन 25 पढ़ो, प्लॉट द पॉइंट्स ए और बी। ए इसमें क्या है 2,4 एंड बी क्या है 2,-5, ठीक है। whose x coordinate are same, is this line AB parallel to any of the axes? Yes. If yes, to which axis it is parallel? तो चलो बाकी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है। पहले तो बेटा मैंने ये ग्राफ पेपर मैंने ड्रॉ कर लिया है रफली। मैं ग्राफ पेपर ले नहीं रही हूँ, आप करो तो ग्राफ पेपर में करना, ताकि आपको इजीली ये यूनिट्स वगैरह सब इक्वल आए। मेरे देखो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम हो रहा है, क्योंकि मैंने रफली इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैंने एक ड्रॉ कर लिया है ग्राफ पेपर। ए पॉइंट मैंने लिया है इसमें एज पर द क्वेश्चन 2,4, ठीक है। 2,4 लेने के लिए कहा है हमें, 2 मतलब x है, 4 मतलब y है। 2 मेरा x है, 4 मतलब मेरा y है, यहाँ मेरा पॉइंट आ रहा है, वही मैंने ले लिया। दूसरा पॉइंट लेने को कहा है b पॉइंट, जो कि 2 - 5 है।
बी पॉइंट मेरा 2 माइनस 5 है, तो मेरा ये पॉइंट, इसका एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है। ओके, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैंने इसको, जब भी आप लाइन को किसी को ड्रॉ करो तो अगर आप खुद बना के कर रहे हो विदाउट ग्राफ पेपर, तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन में करिएगा। ओके, डायरेक्ट सीधी लाइन मत खींचिएगा। ओके, फिर क्या पूछा है हमसे, इज़ दिस लाइन ए बी। देखो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, फाइन। तो इस लाइन ए बी पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, या ये किसी एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन? ऑफ कोर्स एक्सिस के पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश है, लेकिन ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी, ये किसके पैरेलल है? ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया। तो आप इसको शो भी कर सकते हो, जैसे पॉइंट। ओके, एक और बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होता है? जहाँ पे लाइन एक्स वाई को काटती है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। ओके, दूसरा, पहला क्वेश्चन था कि आपको कैसे लिखना होता है, कौन सा क्वेश्चन था? यस, इज़ द लाइन ए बी पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस? यस, फर्स्ट का आंसर है यस, आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है राइट द ओके, इफ़ यस टू विच एक्सिस इट इज़ इट? तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना क्वेश्चन नंबर 26। प्लॉट द पॉइंट E 2 -3 Q -5 -3 whose coordinates are same to which axis line PQ is parallel। अभी ये देखो, अभी ये सम आपको मैं ओरली करवा देती हूँ। इससे पहले हमने 25 सम किया था, उसमें क्या थे, एक्स एक्सिस पैरेलल थे, मतलब बराबर थे, ठीक है। एक्सिस इनके अगर बराबर थे तो ये किसके पैरेलल हुआ था? वाई के, ठीक है, ये वाई के पैरेलल हुआ था। अगर, अब देखो, अगर 26 में देखो, अगर ये अब वाई एक्सिस पैरेलल है, बराबर है, ये मान लो पैरेलल नहीं बराबर है, -3 है, ये भी -3 है, गौर फरमाना ज़रा, ठीक है, ज़रा गौर करना है इस बात पे। अगर ये वाई एक्सिस बराबर हैं तो जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, इसका उल्टा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जहाँ पे एक्स बराबर थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल गई थी लाइन। अब इसको आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पॉइंट द प्लॉट द पॉइंट्स A 7,6 B 7,-6 ऑन ग्राफ पेपर, जॉइन देम एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, आंसर हम बाद में करते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ड्रॉ करना है ए, पहले अपनी एक्सेस बना लेनी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वहाँ पे ए को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है 7,6, जहाँ पे एक्स 7 है, वाई 6 है, और यहाँ बी में 7 वाई है और -6, गलत हो गया, 7 जो है एक्स है, -6 वाई है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये एक ग्राफ अपना रफली ड्रॉ किया है, उसमें ए पॉइंट मैंने जो लिया है एज़ पर द क्वेश्चन 7 और 6, मतलब 7 तो मेरा एक्स है और y कितना है 6, ये यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया। फिर मैंने b जो लिया है, b पॉइंट लिया है एज़ पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, x कितना है इसमें 7 है, और जबकि y कितना है -6। ओके, अब उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हमसे, क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन AB कट्स द एक्स एक्सिस। AB कहाँ कट कर रही है एक्स एक्सिस को?
यहाँ पे कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे x तो 7 है और y कितना है? y 0 है, y अपना कितना है? इस पॉइंट पे 0 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट का आंसर 7, 0। उसका जो पार्ट 2 क्वेश्चन है, टू विच एक्सिस लाइन ए बी इज पैरेलल, टू विच एक्सिस लाइन ए बी, ये जो लाइन ए से लेके बी बनी है किसके पैरेलल है? ऑब्वियसली देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया? पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए पैरेलल, पैरेलल की ये जो सिंबल होता है वो लगा लो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, समझ के करिए, बहुत इजी है। अब तक तो देख ही लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC ऑन ग्राफ पेपर हैविंग द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। A इतना देना है -2 0, B 4, 0 है और C है 1, 5। अब इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है। देखो अब विजिबल होगा आपको, हुआ विजिबल? देख लो क्वेश्चंस, आप भी अपने स्क्रीन को जूम करके देख लेना, जूम और पॉज दोनों कर लेना आप। लो मैंने एक ड्रॉ कर दिया वापस। उसमें जो मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट मुझे क्वेश्चन में लेना है -2, 0 यहाँ ले लिया, -2 जहाँ पे x है वहीं पे y क्या है? 0। ओके, एकदम 0 वाली लाइन पूरी y की यहीं पे आएगी। ओके, बी में मैंने क्या लिया है? बी में मुझे कहा गया है कि लो आप 7, सॉरी क्या है, बी हमें कहा गया है 4, 0 लो। ठीक है, मतलब x यहाँ पे 4 हो और y क्या हो? 0। इस पूरी लाइन में y 0 है और इस पूरी लाइन में x 0 है। ठीक है, तो y 0 लो और x लो 4। अब C में हमें कहा गया है कि x तो लो 1 एंड 5 लो y। x मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया है और जहाँ 5 आ रहा y वहाँ तक मैंने एक डॉट लगा दिया। अब तीनों को मैंने जोड़ लिया है। ओके, तीनों को जोड़ लिया है। अब तो मैं क्या करूँ? अब मैं काम करती हूँ कि अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, इसका हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड कैसे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज़ 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आप पूछोगे कि मैम इसमें आप कैसे हम लें? तो बेटा देखो, बेस 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 b इंटू एच, जहाँ पे b क्या है? ब्रेड्थ है और h क्या है? हाइट है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब इसका बेस क्या है? बेस अपना यहाँ से लेके यहाँ तक है 6। ठीक है, ये 6 अपना बेस है। यूनिट्स हम काउंट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। ठीक है, ये तो है बेस, तो अपनी 6 यूनिट हो गई। ओके, या फिर b = 6 यूनिट। h कितनी है? h हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। कितनी यूनिट्स है? काउंट करो खुद, 1 2 3 4 एंड 5। तो h कितना है? 5। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना। b कितना है? 6, h कितना है? 5। अब एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, पूरा बेटा आपको लिखना है 1 बेस। अब बेस कितना है? 6 एंड हाइट कितनी है? 5। तो क्या करें फिर? इसको हमने इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो 3
इसको मैंने 3 से कर दिया और कितना बचा मेरे पास 15। तो अब क्या करें, जो एरिया होता है हमेशा स्क्वायर मीटर या ऐसा होता था, लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर मीटर जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास यूनिट है, यूनिट जो हमने काउंट की है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो हमने बेस यूनिट जो भी डाली है उसमें वो। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट लिख दो, या तो ऐसे लिख दो स्क्वायर 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, या फिर लिख दो 15 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर है। ओके, अब देखो 29, इफ़ वी प्लॉट द पॉइंट्स P Q R S, जिसमें P का क्या दिया है 5,0, Q है 5,5, R है -5,5 और S है -5,0, और इसको बना के हमें कौन सा फिगर मिलता है, विच फिगर विल बी गेट। ओके, फिर बाद में हमें ये भी बताने, 2 क्वेश्चन है, कौन सा फिगर मिलता है, फिर है नेम द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, इसके फिगर की सिमेट्री कौन सी है वो भी हमें बताना है। चलो सॉल्व करूँ, सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वीडियो शॉर्ट, ठीक है। देखो, एज पर द क्वेश्चन, PQ मैंने P पॉइंट मैंने बनाया है, ये इधर है, ये हमें दिया है क्वेश्चन में 5,0, 5,0 मेरा यहाँ आ गया है। ओके, Q पॉइंट दिया है 5, 5,5 इधर है, 5x 5y 5,5, और R पॉइंट दिया हमें -5 और 5, ठीक है, साथ साथ समझते जाना आप। और जो S पॉइंट दिया है -5 0 -5,0 दिया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। इन सबको मैंने, देखो मैं रेड पेन यूज़ करती हूँ, इन सबको मैंने मिला लिया। ओके, ये देखो आपस में मैंने मिला लिया। कौन सा फिगर बना है यहाँ पे, रेक्टेंगल बना है, रफली मैंने ड्रॉ किया है, तो रेक्टेंगल बन गया है। बस ये हमसे पूछा, नेम द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री, यही हमसे पूछा गया था। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, विजिबल है बेटा, अब विजिबल है, पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज equidistant from the two points -4,0 and 4,0. How much of such points are possible satisfying the condition? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि इक्विडिस्टेंट का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस। मैंने रफली अगेन यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है। ओके, हमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं -4,0 एंड 4,0, -4,0 को मैंने A मान लिया है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया मेरा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, 4,0 मैंने यहाँ पे ले आई हूँ, ठीक है, तो ये दोनों ही प्लस के हैं ये। फिर इसके बाद क्या करना है कि हमें इक्विडिस्टेंस मिड पॉइंट उसका निकालना है, या तो इक्विडिस्टेंस या फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, ठीक है। इसमें हमारा x1 क्या है, ये है, x1 नाम ले लिया मैंने, और ये हमारा x2 और y2 है। ओके, दो हमारे पास x है, दो y2 है, तो इसका मिड पॉइंट निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक है। x1 में मैंने x1 डाल दिया, x1 कितना था अपना, चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x1 कितना है -4, और x2 कितना है +4/2, क्योंकि फॉर्मूला में इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और 0/2 = 0। y का भी हमने ऐसे ही करना है, y1 + y2/2, y1 में क्या है, y1 में 0 है, और y2 में भी 0 है, 2, ये भी 0 आ गया।
तो एक्स वाई क्या आ गया अपना 0,0। ग्रेट। तो इसमें क्या आ गया, एक्स वाई कितना आ गया है 0,0। तो ये हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टिसेस a 4,3 b -4,3, a c पॉइंट है -4, -3 एंड d पॉइंट है अपना 4, -3। जूम कर दो आपके लिए। ओके, अब इसको ड्रॉ करते हैं। चलो पूरा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, कोई फिगर बनेगा उसमें अपने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स कट ईच अदर। जो मुझे बताए थे वो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया बेटा। ए में मैंने बना लिया है 4,3, ठीक है, मैंने पहले लिख लिए सारे पॉइंट्स। बी में मैंने बना लिया -4,3, यही भी तो आएगा। सी में मैंने बना लिया है -4, -3। ओके, इसको मैंने सी पॉइंट के यहाँ पे लगा दिया। और डी में मैंने बना लिया है -4, 3। इनको मैंने आपस में मिला दिया। ओके, आपस में मैंने इनको ज्वाइन कर लिया एंड ये मेरे पास एक रेक्टेंगल टाइप का आ गया। डायगोनल्स आपको पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनता है, मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अगेन जो हमने लास्ट वाले सब में ऊपर किया था ना, x1 + x2/2, मिड पॉइंट हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? मिड पॉइंट। उन्होंने हमसे पूछा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल ईच कट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो आपस में कहाँ पे उसको कट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट में ही कट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हाँ, ये ए एंड सी। ए सी में ये x1 है, चलो मैं इसको मान लो x1 है, और ये x2 है, ठीक है, ये y1 है तो ये y2 है। ओके, x1 + x2 = 0 हो गया, बिकॉज ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल होकर 0। वैसे ही y2 भी 0 हो गया, बिकॉज +3 एंड -3 = कट गया, और अपॉन में 0.2 है तो ये 0.2 = 0। अब डायगोनल ऑफ बी डी, मिड पॉइंट वैसे ही हमने निकाल लेना है। मिड पॉइंट x = x + 1, और ये जैसा था आप दोबारा से वहाँ पे ग्राफ में देख लेना। -4 + 4 = 0, कट गया इस वजह से। अब ये भी ऐसे +3 हाँ -3 आपस में कैंसिल होकर 0.2, और इसका आंसर आ गया है, क्या है मिड पॉइंट 0,0 आंसर है इसका। अब अपने ओके, अपना जो सी पार्ट था, बी और सी पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब डी पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में इसको करती हूँ। फाइन, तो ये पार्ट के 2 सम्स हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ तो इतना स्कोरिंग है आप यकीन नहीं मानो। ओके।